कैसे आप सब। आज हम फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शन हमने शायद स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन क्या होता है। तो हमने आपको डेफिनेशंस वगैरह बताए थे। तो अभी हम उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यानी डीकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं कि क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात आपको पता चल रहा है बच्चों, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन तो सर डिकम्पोजिशन का मतलब आपने बताया था, इसका मतलब होता है टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना, बिखर जाना। बताया था टूट जाना। तो सर कैसे टूटता है कोई कंपाउंड? क्या वो हथौड़े से टूटता है या कैसे टूटता है? कि फेंक के टूटता है या कैसे टूटता है? पटक के टूटता है, कैसे टूटता है? तो नहीं, आपको मैंने बताया था सर कि इसके तोड़ने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। जैसे कि सबसे पहला बाईपासिंग हीट, या तो आप हीट पास करा करके तोड़ सकते हैं कंपाउंड को, बिल्कुल सही बात। या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके सर कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही। और तीसरा मैंने आपको बताया था सनलाइट के प्रेजेंस में हम किसी कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो आइए एक एक एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चे हमारा बाय पासिंग हीट। अगर मान लीजिए आप हीट पास करा करके, बाय पासिंग हीट यानी हीट एनर्जी पास करा करके आप कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और इसमें एक लार्जर कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा और 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं, हमारा एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, कैल्शियम कार्बोनेट। काफी फेमस कंपाउंड है ये, और आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में होता है सर, और इसको हम लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाइम स्टोन, चूना पत्थर कहते हैं हम इसे। तो जब आप इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ट्रायंगल का मतलब ये, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। कौन सी गैस इवॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चे, इसी को हम कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? सॉरी, इसे हम कहते हैं बच्चे क्विक लाइम। इसे हम कहते हैं क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं सर, एक और बताइए। जैसे देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। तो जब आप इसको हीट करेंगे सर, लेड नाइट्रेट को, ये क्या करता है? एक लेड ऑक्साइड बनाता है, यानी PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड मैंने आपको जब MCQ कराया था क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक MCQ आया था हमारे पास, जो कि येलो कलर का एक रेसिड्यू दे रहा था, तो लेड ऑक्साइड, और प्लस में ब्राउन कलर का एक फ्यूम देता है, फ्यूम रिलीज करता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं, जो कि क्या होता है? एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं पेपर में, क्वेश्चन CBQ में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाए उतना कम है इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है बच्चे? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, यानी O2 का इवोल्यूशन होता है। यानी हमारा ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि किससे हुआ है? बाईपासिंग हीट से हैं। तो और भी, लेकिन हम उसको बाकी हमने क्लास में कराया था आपको, तो ये हमने डिफाइन किया है। अब चलते हैं सेकंड जो प्रोसेस है हमारा, बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं कैसे सर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करें, जैसे मान लीजिए वाटर, H2O ऐसा कंपाउंड है, इसमें गिन के आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, चुन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो कैसे कर सकते हैं आप? तो इसको करने के लिए सर, इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस लगाते हैं। कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी बाय पासिंग करंट। जब आप करंट पास कराएंगे इसमें, तो प्यारे बच्चों आपको H2 और O2 ये दोनों का अलग अलग वॉल्यूम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग अलग सेपरेट वॉल्यूम मिलेगा। अब बात ये है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कैसे, तो मैंने डिटेल एक लेक्चर हमने बना रखा है, एक वीडियो इसके ऊपर, कि वाटर का हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, वाटर को कैसे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, वो भी यहाँ पर, कि एक क्वेश्चन आता है आपके 10th बोर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो बच्चे H2O है आपके पास, H2O, इसमें आपको 2 चीजें दिख रही है। कैसे सर? तो सर आप कहेंगे अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम इसका रेशियो देखें, तो आपको रेशियो दिखाई देगा 2:1। क्या दिखाई देगा? 2:1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 पार्ट है, ऑक्सीजन 1 पार्ट है।
अगर आप मास के हिसाब से इसका रेशियो देखें, किसके हिसाब से, मास के हिसाब से, तो आपको दिखाई देगा बच्चे ये रेशियो होता है 1:8। चाहे पानी कहीं का भी हो, हॉट वाटर, कूल वाटर, डर्टी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, कहीं का भी पानी हो, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच मास के हिसाब से रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं वाटर के लिए, तो प्यारे बच्चों आपको हाइड्रोजन का 2 पार्ट, मतलब हाइड्रोजन डबल वॉल्यूम में आपको दिखता है, हाइड्रोजन गैस डबल वॉल्यूम में आपको दिखता है, और ऑक्सीजन गैस इसका हाफ वॉल्यूम में दिखता है, मतलब इसका आधा दिखता है। ऐसा क्यों? तो सर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है हमारा, कितना है, 2:1 है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है ये डिपॉजिट होता है कहाँ पर, कैथोड पे। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसी तरीके से ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट होता है, तो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहाँ जाएगा, तो एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये डिपॉजिट होता है आपका एनोड पे, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं दोनों पे, इससे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड प्रोसेसिंग यूनिट था, जिसमें हमने बताया था आपको कि बाय पासिंग सनलाइट, यानी कि सनलाइट के थ्रू कैसे कंपाउंड को आप डिकम्पोज कर सकते हैं, बाय सनलाइट। सनलाइट के थ्रू कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज AgCl एंड AgBr। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि Ag की वैलेंसी क्या होती है। तो Ag की वैलेंसी जो होती है वो 1+ होती है। कितनी होती है बच्चे, 1+। ध्यान रखिएगा, Ag की वैलेंसी 1+ होती है। तो AgCl को जब आप इससे सनलाइट पास कराते हैं, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप इसको रखते हैं साहब, तो ये आपको क्या देता है तोड़ करके, तो सर ये आपको देता है Ag, और प्लस में क्या देता है, क्लोरीन दे दिया, Cl2। सर इसको बैलेंस कर दीजिए, सर आगे 2 लगा दीजिए, आगे 2 लगा दीजिए, हो गया सिल्वर और क्लोरीन वाला। उसी तरीके से AgBr है, इसमें भी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ये आपको देता है सर 2Ag और प्लस में Br2, प्लस में Br2। आप सभी जानते हैं ब्रोमीन जो होता है ये ब्राउन कलर का वेपर होता है जब इसको गर्म करते हैं, और ब्रोमीन वैसे लिक्विड नॉन मेटल होता है, लिक्विड नॉन मेटल। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, CBSE कई बार पूछ रखा है उसको। क्वेश्चन ये है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल में, कहाँ रखते हैं इसको हम, डार्क कलर्ड बॉटल में, ऐसा क्यों। तो सर डार्क कलर बॉटल में रखते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा सर, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सर, थोड़ा और बढ़िया से। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल है बच्चे H2O2 का, आपने नाम सुना होगा इसका, H2O2। इसको हम बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब आप इसको सनलाइट से पास कराएंगे तो ये भी डिकम्पोज होता है, और ये H2O और प्लस में आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो ये भी आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। फोटोलिटिक, फोटो मतलब लाइट। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जहां कहीं भी हीट के थ्रू कंपाउंड को तोड़ा गया, इसको कहा गया बच्चे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस किसी को आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको कहा गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जिसको आपने सनलाइट के थ्रू ब्रेक डाउन किया है, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज किया है, तो इसको कहते हैं बच्चे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक। तो तीनों के हमने एक एक एग्जांपल आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अगली रिएक्शंस की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो आप पढ़ रखे हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट उसका। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेस करने वाला। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सा, हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस
रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है, रिमूव फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए कि सर जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। सर एक एग्जांपल समझाइए। तो देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है आयरन का। जब आप आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं CuSO4 में, तो आप जानते हैं सर ये जब जहां हम रखते हैं इसको, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर आयरन अब जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन हाईली रिएक्टिव है, किससे हाईली रिएक्टिव है? कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालेगा। जैसे बाहर निकालेगा तो यहाँ आ जाएगा ये FeSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा Cu। तो कॉपर जो है ये होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा होता है सर? रेडिश ब्राउन कलर का। और जो आयरन सल्फेट होता है ये कैसा होता है? तो ये होता है सर लाइट ग्रीन कलर का। कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। यानी कि ये बात फिक्स है कि ऐसा हुआ है। अगर मैं ऐसा करता Cu को FeSO4 के साथ रिएक्ट कराता तो आप कहते हैं सर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ठहरा कमजोर आदमी और ये ठहरा बलवान। तो कमजोर कभी बलवान को दूर नहीं भगा सकता, ये दुनिया की रीति है, तो ये होना ही नहीं है। तो ये रिएक्शन सही है। चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की ओर। जो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, आइए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है सर, यहाँ था सिंगल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो मेटल आयन अपने लोकेशन को चेंज करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। कैसे? जरा सर एग्जांपल से समझाइए। देखिए मैंने क्या बोला कि टू मेटल आयंस एक्सचेंज इट्स पोजीशन, यानी अपने पोजीशन को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बताना है आपको। जैसे कि जैसे आप ले लीजिए कोई सा भी, जैसे आप लेड नाइट्रेट ले लीजिए। कौन सा? लेड नाइट्रेट। सर PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस ये है लेड नाइट्रेट। इसका रिएक्शन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो आपको पता है सर, ये देखो ध्यान से, बड़ी बड़ी आंखों से देखो भाई। यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये मेटल पार्ट इसका है और इसका मेटल पार्ट ये है। तो ये पोटेशियम यहाँ चला जाता है और लेड यहाँ आ जाता है, ठीक है, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर प्यारे बन जाता है PbI2। क्या बनता है? PbI2। और आपने पढ़ भी रखा है सर, ये बहुत फेमस है, येलो कलर का PPT बनाता है, येलो कलर का PPT, दैट इज लेड आयोडाइड। और बचा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3, ये बन गया। तो सर इस रिएक्शन को एक और नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं सर, बताइए जरा। इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिल्कुल कह सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर लेड आयोडाइड का क्या मिल रहा है? प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही। क्यों? क्योंकि दो मेटल आयन अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। और प्रेसिपिटेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेड आयोडाइड का क्या बन रहा है? PPT बन रहा है, इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा एक और टाइप का रिएक्शन बचता है आपका, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन को आप हेडिंग बना लीजिए। अभी आप पढ़ रहे हैं घर में बैठ के आराम से, तो इसको प्यार से हेडिंग बना लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अकेला 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर लेता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल डिस्कस करेंगे और कई सारे एग्जाम्पल देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप इसको स्टार लगा के रखिए, संभाल के रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए चीज़ों। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड इवनिंग।